हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज 12th स्टैंडर्ड की पोएम नंबर 3 मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो है एक सरखा दिवस सुखना। हाँ, कि एक सरखा दिवस सुखना का मतलब होता है कभी किसी के जो दिन होते हैं एक जैसे या सुख में नहीं होते हैं। इसके कवि हैं श्री प्रभुलाल द्विवेदी। इन्होंने इंसानी जीवन का चिंतन यानी पूरा उन्होंने सार लिखा है कि इंसान को कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा में से रंक या भिखारी बनने में किसको देर नहीं लगती। तो कुछ ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पूरी पोयम टाइप की हुई है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी होगी। पोयम की फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो है, एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता નથી, एथी शाणा माणसो साहिब एथी लेश फुलाता નથી। कि एक जैसे सुख के दिन कभी किसके जाते नहीं हैं, इसलिए शाणा इंसान यानी जो समझदार इंसान होते हैं कभी भी साहिबी का मतलब होता है किसी भी, समझो कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा बन जाए तो उससे वो घमंड नहीं करता। नेक्स्ट, ભાગ્ય રૂઠે કે રીજે એની તમા એની નથી, એ જ શુરામ જે मुसीबत कोई मुंझाता नहीं। कि भाग्य यानी किस्मत हमसे हमारे फेवर में हो या ना हो, उनको उसकी फिक्र नहीं है। वही ऐसे शूर का मतलब होता है बहादुर होते हैं, जो मुसीबत में भी कंफ्यूज या हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे उनका लक कैसा भी हो। इस लाइन में बताया गया है कि खिले ते कर्माए सर्जाए ते लोपाए, जे जे चढ़े ते ते पड़े, ये नियम पलटाता नहीं। कि जो खिलता है वो मुरझाता है, और जो क्रिएट होता है वो डिस्ट्रक्ट भी होता है। यानी जो खिलता है यानी फूल, वो मुरझाएगा, जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी भी, या वो जो चीज़ बनी है वो नष्ट भी होगी। जो जे पड़े चढ़े चढ़े यानी जिसकी तरक्की हुई वो नीचे भी आएगा। ये नियम है कुदरत का, कि इसमें कोई पलट फेर होता नहीं है। ये कुदरत का चक्र है कि जो खिलता है वो मुरझाता है, जो बनता है वो नष्ट होता है, जो चढ़ता है यानी तरक्की करता है वो नीचे भी आता है। इस लाइन में बताया गया है, समय बड़ो बड़वान छे नहीं पुरुष बड़वान। यानी कि समय सबसे शक्तिशाली है, इंसान नहीं। तो इसका एग्जाम्पल कवि ने दिया है कि काबा नाम की जाति के एक आदिवासी ने अर्जुन को लूट लिया, जबकि काबा का रूप श्री कृष्ण ने लिया था, क्योंकि अर्जुन को घमंड हो गया था। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने काबा का रूप लेकर उनको लूट लिया। विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुधर को एक साधारण मनुष्य ने लूट लिया। यानी समय बहुत ही बलवान है, शक्तिशाली, ताकतवर है। सज्जन आ संसार में गर्व छोड़ता चीख, भाग्य फूट्यू त्या भुवती भक्तों मांगे भीख। कि इस लाइन में बताया गया कि ओ इंसान, इस दुनिया में तू घमंड करना छोड़ दे। हाँ, अगर भाग्य फूटे तो राजा भी भीख मांगता हुआ नजर आता है। यानी हमको किसी पर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए, कि अगर किस्मत साथ छोड़ दे तो राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं। धन जन संपत साहिबी कोई न आवे साथ, ईश्वर दरबार में जागू खुले हाथ। कि हमारे साथ धन यानी पैसा, जन यानी लोग, और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, और साहिबी यानी हमारा जो रुतबा, साथ में कोई नहीं जाने वाला। ईश्वर के दरबार में हमको खुले हाथ जाना है, ये सब काम नहीं आएंगे। धन जन संपत्ति साहिबी
नहीं साथ आएंगे और ईश्वर के दरबार में हमको खाली हाथ जाना है। डरवानु दुष्कर्म थी ए जीवन अनुसार, मरवाથી डरવું नहीं मरવું एक ज बार। कि हमको दुष्कर्म से डरना चाहिए, यानी बुरे कामों से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि अच्छे काम के लिए कोई वक्त बुरा नहीं होता और बुरे काम के लिए कोई वक्त अच्छा नहीं होता। तो मरवाથી डरવું नहीं, मरने से डरने का नहीं, क्योंकि मरना तो एक बार है। तो हमको गलत कर्मों से या दुष्कर्म से डरना चाहिए। वही जीवन का सार है कि मरवाથી डरવું નથી मरવું एक बार। मरने से नहीं डरना है, क्योंकि एक ही बारी मरना है। હું પદથી હળવા થશો, હું પદ કરવાનો કોઈ ધાર્યું આપણું ધૂળ છે હરી કરીશો હોય। कि हूँ पद यानी मैं अभिमान करना छोड़ दो, और धार्યું આપણું धूल समान છે। हमारा जो हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, हम जो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो जो करेगा वो होगा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, हमको सिर्फ कर्म करना है, हमको अच्छे कर्म करना है और आगे उस पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, परता पर पाटू कदी राजा ऊपर डाम दईश न कोईने कदी ए दुर्जनों काम। कि किसी दुखी को और दुखी मत करना और किसी के दुख को हंसी में मत लेना, ये दुर्जन का काम होता है, ये अच्छे लोगों का काम होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।